जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि आधुनिक भारत का टॉपिक बाय टॉपिक जो है वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूं, जिससे आपका आधुनिक भारत पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए और आप एग्जाम में मुश्किल से 2 से 3 घंटा के अंदर पूरा का पूरा आधुनिक भारत कंप्लीट कर लें, जिससे एक रिवीजन हो जाएगा और आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है दिल्ली दरबार। तो हम लोग बात करने वाले हैं 1911 के दिल्ली दरबार के बारे में। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या दिल्ली दरबार एक ही बार लगा था यानी 1911 में? ऐसा नहीं है, दिल्ली दरबार 3 बार लगा है। तो पहले उसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लिया जाए। देखिए, यहां पे पहला जो दिल्ली दरबार लगा था वो 1877 में लगा था और उस समय जो वायसराय थे कौन साहब थे? लॉर्ड लिट्टन साहब। ठीक, कौन? लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में। और उस समय क्या हुआ था, महारानी विक्टोरिया आई थी और उनको भारत का सम्राट एक तरह से घोषित किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा भव्य खर्चा किया गया, पैसा हम लोग का, देश हम लोग का, राजा वो लोग बन रहा है और भव्य खर्चा हो रहा है। एक चीज और भी है, जिस समय ये आयोजन हो रहा था ना, उस समय भारत में अकाल पड़ा था। देखिए, शान शौकत में बेशुमार धन खर्च किए गए और उनका ये नहीं है तो खर्च करेंगे नहीं। और उस समय दक्षिण के लोग अकाल से पीड़ित थे, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मरे थे। सोचने वाली बात है, ये लोग शान शौकत वाले कर रहे थे और यहां पे लोग मर रहे थे। तो ये पहला दिल्ली दरबार हुआ। और बात करते हैं दूसरा दिल्ली दरबार के बारे में। दूसरा दिल्ली दरबार कब लगा? तो 1903 में। और उस समय गवर्नर कौन थे यानी वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन साहब। तो कर्जन साहब के बारे में हम लोग याद ऐसे करते हैं, बंगाल विभाजन कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। अब दूसरा दिल्ली दरबार भी याद रखिएगा, कर्जन साहब ही थे। और उस समय क्या किया गया? ताजपोशी किया गया। बादशाह जो इंग्लैंड के बादशाह थे, नाम था एडवर्ड सप्तम। इन लोगों से नाम नहीं मिलता था ना, एडवर्ड 1 2 3 4, और ये कौन थे? सप्तम। इनकी ताजपोशी की घोषणा की गई थी और इसमें जो खर्चा हुआ था और ज्यादा हुआ था। मतलब पहले दिल्ली दरबार से ज्यादा खर्चा इसमें किया गया, देख रहे हैं। और उसके बाद पता है आपको कि बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। फिर उसके बाद एक आंदोलन चला था, बंग भंग विरोधी आंदोलन, लेकिन बाद में 1907 में आते आते बंद हो गया था। तो हमने कहा था ना कि बंगाल विभाजन वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अगर आप नहीं देखे हैं तो, या आप कंटिन्यू में है तो समझ में आ गया होगा कि जो तीसरा दिल्ली दरबार जो लगा था 1911 में, वो बंगाल विभाजन से भी संबंधित है। कैसे? यहां देखते हैं। यहां देखिए, तीसरा दिल्ली दरबार कब लगा? तो 1911 में। और उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग साहब। अब ये यहां पर वही बात है, जॉर्ज पंचम, यहां पर सप्तम थे एडवर्ड, ये पंचम है, उनका ताजपोशी होना था। और साथ में उनकी वाइफ भी आई थी, नाम था मैरी, वो साथे आए थे। और देखिए कितना भव्य खर्चा किया गया है, देख लीजिए। और ताजपोशी हुआ। और जब भी कोई राजा लोग आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ घोषणा करते हैं कि चलो हमारा तरफ से वो गिफ्ट दे देते हैं। घोषणा किया गया 2 महत्वपूर्ण चीज। पहला कि बंगाल विभाजन को जो हुआ था 1905 में, उसको रद्द कर दिया जाए। चलो भैया, जो बंगाल था पूरा उसको रद्द कर दिया गया, यानी पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल हटा दिया गया। चलो, एक खुशी की बात है। लेकिन ये सोचे थे कि यार विभाजन किए तो कोनो मतलब रद्द हो गया तो कोनो फायदा हुआ नहीं। और उस समय कलकत्ता भारत की राजधानी थी। तो हुआ क्या, बोला ठीक है ऐसा करते हैं कि कलकत्ता जो राजधानी है उसको चेंज कर दिया जाए। अब क्या राजधानी किया गया? दिल्ली। ठीक, क्या किया गया? दिल्ली। तो यहां पर राजधानी चेंज हुआ कब? तो 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी। ठीक, अब यहां पे एक चीज और भी है, उड़ीसा और बिहार, जैसे मान लो बंगाल पूरा बड़ा प्रांत था, तो बंगाल अलग कर दिया गया और उड़ीसा और बिहार को मिलाकर एक अलग प्रांत बना दिया गया। ठीक है, उड़ीसा और बिहार को बनाकर एक अलग प्रांत और बंगाल को अलग कर दिया गया। ये 1912 में ही हुआ था। अब बात करते हैं कि भाई 23 दिसंबर 1912 को जो दिल्ली बनाया जा रहा था राजधानी, तब दिल्ली में एक समारोह हो रहा था और हाथी पर चल रहे थे कौन भाई साहब? यानी वायसराय, जिनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। और उसी समय एक क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। सब दोस्त लोग मिल गए,
बोले यहाँ पे पैसा हम लोग का खर्चा इन लोग कर रहा है, तो समारोह होगा, उस पे जैसे ही हार्डिंग आएंगे मारा जाएगा बम, सीधे चल बसेंगे। अब यहां पर बहुत लोग क्रांतिकारी पूरा का पूरा चारों तरफ से चांदनी चौक में फैल गए थे और बम बना लिए थे कि जैसे ही उन हाथी पर आवेंगे और उसका बम फेंक दिया जाएगा, और ये लोग बम फेंक दिए। बसंत कुमार विश्वास थे, उन्होंने बम फेंक दिया, ऐसे किताबों में पढ़ा गया है। तो उसके बाद हाथी पे जो बैठे थे लॉर्ड हार्डिंग एकदम सटक गिरा, हाथी पे गिरा, लेकिन जो हाथी को जो चला रहे थे महावत वो मर गए, लेकिन हार्डिंग साहब बच गए। अब बच गए तो बोला कौन फेंका कौन फेंका, देखिए भाई उस जमाने के तुरंत पकड़ लिया लोग। यहां पे देखिए 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक पर हार्डिंग पर रास बिहारी के द्वारा यानी उनके नेतृत्व में बम फेंका गया, जिसे दिल्ली कांड के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर वो बच गए तो उसके बाद पुलिस पूरा खोजबीन किया और उसके बाद पकड़ लिया क्रांतिकारियों को, जिसमें से 4 लोगों को फांसी हुआ था, यानी A² प्लस B² को फांसी हुआ था। कैसे? A² प्लस B²। अब यहां पे देखिए फांसी हुआ था A² में अमीर चंद्र और अवध बिहारी, B² में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास। इन 4 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और रहा बात जो बम फेंके थे, यानी जो बम का मतलब इसका नेतृत्व कर रहे थे, वो तेज निकले और सीधे भाग गए किधर? जापान। रास बिहारी भागकर जापान चले गए और वहां की जो महिला थी जिनका नाम था एजिलो से विवाह कर लिए। तो ये आपका दिल्ली कांड है और दिल्ली दरबार हो गया। उसके बाद आगे ऐसी टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो लेकर आते रहूंगा, और इस पॉइंट को नोट करते चलिए क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च करके ये सारे पॉइंट मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। तो और भी है, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी, जीके ट्रिक का और करंट अफेयर का भी आने वाला है, अगर इन दोनों का अगर पीडीएफ चाहिए तो ई बुक मैंने बनाया हुआ है। इसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। एक तरह समझ लीजिए, अगर चाहते हैं मुकेश सर को सहयोग करना तो सहयोग कर सकते हैं और डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको कल से 10 बजे हिस्ट्री का टेस्ट शुरू होने वाला है, तो इसमें जरूर शामिल होइए। और इसमें कोड लगाना होता है, फ्री क्लास है, मुकेश कुमार बिना स्पेस डाले हुए मुकेश कुमार दोनों सटा दीजिएगा, डाल दीजिएगा और आराम से एंट्री कर जाइएगा। और फ्री क्लास है, टेस्ट होगा। और टेस्ट में से फायदा ये होता है कि उसमें पोलिंग होगा, तो उसमें पता चलता है कि कौन रैंक नंबर 1 पे आया, कौन रैंक नंबर 2 पे आया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।